नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी अब 9 जून को होने वाले तीसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाई प्रोफाइल शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक सुरक्षा अभियान के लिए तैयार हो रही है। पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन के दौरान देखे गए उपायों की तरह शहर अब देश भर की खुफिया एजेंसियों और सशस्त्र बलों द्वारा समन्वित जमीन से हवा में निगरानी के साथ एक किला बनने के लिए तैयार है। यदि सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो मध्य दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए उन्नत घुसपैठ चेतावनी प्रणालियों से लेकर गुप्त स्नाइपर्स तक हर संभव संसाधन को लागू किया जा रहा है। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंचे। इस दौरान एनडीए सांसदों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा। उन्होंने पीएम मोदी को संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रस्ताव रखा, जिनका सभी पार्टियों ने समर्थन किया। बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखेगी। एनडीए को आज देश के 22 राज्यों में लोगों ने सरकार बनाने और उनको सेवा करने का मौका दिया है। हमारा ये गठबंधन सच्चे अर्थ में भारत की आत्मा है। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थक सांसदों की लिस्ट सौंप दी है। वहीं एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक की विशेष अदालत की तरफ से आज जमानत मिल गई है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी एमएलसी केशव प्रसाद ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था और इसी सिलसिले में राहुल गांधी को आज शुक्रवार को अदालत में पेश होना पड़ा। और जहां मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है और राहुल गांधी ने मानहानि मामले में अदालत में पेश होने के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचे थे, जिसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। प्रदेश में अल्पमत की सरकार को नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्यपाल महोदय को विधानसभा भंग कर नए चुनाव कराने चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 जून को 3 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने हरियाणा के मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि 2019 के चुनाव में जहां कांग्रेस को एक भी लोकसभा सीट पर सफलता नहीं मिली, वहीं इस बार 10 में से 5 सीटों पर न सिर्फ जीत हुई बल्कि 46 हलकों में कांग्रेस पार्टी आगे रही है। ये इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की। फरीदाबाद में आज दिल्ली की तरफ जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। गिनीमत रही इससे सवारी ट्रेनों के आवागमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रेलवे की टीमें डिब्बों को पटरी पर लाने में जुट गई। गिनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी का आवागमन सुचारू रूप से जारी रहा। फिलहाल गाड़ी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए रेस्क्यू करने के बाद ये जांच की जा रही है कि हादसे की असल वजह क्या रही। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से बदसलूकी मामले में पंजाब और हरियाणा के किसान महिला जवान के पक्ष में आ गए हैं। किसान नेताओं ने चंडीगढ़ के किसान भवन में आज मीटिंग की और मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। किसान नेताओं ने महिला कर्मी का समर्थन करते हुए कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा। किसान नेताओं ने कहा कि कुलविंदर कौर का कोई दोष नहीं है, उसने अपनी ड्यूटी निभाई है और उसे बेवजह फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुलविंदर कौर के साथ नाइंसाफी ना हो, इसके लिए डीजीपी से मुलाकात करेंगे। फिलहाल वे 9 जून को मोहाली में गुरुद्वारा अमृतसर में 10 से 11 बजे इंसाफ मार्च निकालेंगे और फिर एसपी को विज्ञापन दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में वे अपने इस्तीफे की पेशकश पर अड़े हुए हैं और यह मुलाकात शाह के घर पर हुई। उन्होंने अमित शाह से कहा कि वे इस्तीफा देकर संगठन में काम करना चाहते हैं। उनके इस्तीफे की पेशकश पर भाजपा नेतृत्व ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां के एक पार्क में बैठकर 2 युवक बम बना रहे थे। उसी बीच देसी बम बनाने के दौरान हादसा हो गया। बम फटने से एक युवक का पैर बुरी तरह फट गया और मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरा युवक फरार हो गया। पुलिस फरार युवक की तलाश में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों युवक पार्क में बैठकर देसी बम बना रहे थे, तभी ये हादसा हुआ।
लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपने विधायकों को बख्शने के मूड में नहीं हैं। दावा किया जा रहा है कि सपा प्रमुख राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले विधायकों की घर वापसी के पक्ष में नहीं है। सपा अब बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की तैयारी में है। सूत्रों का दावा है कि बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के संबंध में सपा की ओर से यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को जल्द ही चिट्ठी भेजी जा सकती है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।